प्रदेश में सरकारी स्कूलों के मर्जर को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने गुरुवार को सरकार का पक्ष रखते हुए साफ कहा कि स्कूलों की पेयरिंग का फैसला नया नहीं है और लंबे समय से इस पर चर्चा हो रही थी। मंत्री ने कहा कि 50 से कम छात्रों वाले स्कूल को पास के स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन कोई भी स्कूल 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं होगा। साथ ही न ही स्कूल बंद होंगे और न ही किसी शिक्षक की छटनी होगी। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने इसे अपनी जीत बताई है। सपा के पूर्व एमएलसी सुनील सिंह साजन ने दावा किया है कि अखिलेश यादव के दबाव में योगी सरकार को झुकना पड़ा। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में साजन ने लिखा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। उन्होंने योगी सरकार पर शिक्षा विरोधी नीतियों का आरोप लगाते हुए कहा कि यह जीत हर उस विद्यार्थी की है जो स्कूल के जरिए बेहतर भविष्य की उम्मीद रखता है। तो क्या ये वाकई सपा की जीत है या सरकार का पहले से तय प्लान है? इस पर बहस जारी है। हम इस मुद्दे पर अपडेट्स आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता थी कि सबसे कम छात्र वाले जो विद्यालय हैं और उसके पास में अधिकतम दूरी को तय किया गया है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी का कोई भी विद्यालय आपस में मर्ज नहीं किया जाएगा। इसको निर्णय लेकर के और सभी जनपदों में इसकी जानकारी निर्देशित कर दिया गया है। हम सब लोग लगातार इसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि कम छात्रों वाले विद्यालयों को, कम संसाधन वाले विद्यालयों को ही मर्ज करके हम उन विद्यालयों में मर्ज करें जहां पे अधिक संसाधन उपलब्ध हैं उस विद्यालय में, ताकि बच्चों के पठन पाठन के लिए वहां पे बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, बेहतर संसाधन उपलब्ध हो सकें। डिजिटल संसाधन जिन विद्यालयों में अच्छे उपलब्ध हैं उन सभी विद्यालयों में हम सब लोगों ने मर्जर करके विद्यालयों को मर्ज करने का प्रयास किया है। ये सुनिश्चित किया है कि छात्रों की और शिक्षकों का जो अनुपात है, यानी पीटीआर जो है, पीटीआर को बराबर रखा जा सके। छात्रों और शिक्षक का जो अनुपात होता है वो बराबर रहे। 30 बच्चों पे प्री प्राइमरी में 30 बच्चों पे एक शिक्षक का और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पे एक शिक्षक का जो अनुपात मानक बनाया गया है, इसको पूरा करते हुए भी हम सब लोगों ने मर्जर की प्रक्रिया को पूर्ण किया है। ये सुनिश्चित किया है कि हर विद्यालय में, क्योंकि 50 से कम के विद्यालय को ही मर्ज किया गया है, वहां पे ये सुनिश्चित किया गया है कि हर विद्यालय में मिनिमम 3 अध्यापक, 2 सहायक अध्यापक और 1 शिक्षा मित्र की नियुक्ति अवश्य की जाएगी, जिससे कि पठन पाठन के कार्य को पूर्ण रूप से अच्छी तरह से संचालित किया जा सके। और बच्चों के ऊपर जो शिक्षकों के लिए एक अनुपात है वो भी, जैसे कि मैंने बताया, 30 बच्चों पे और 35 बच्चों पे प्राइमरी और अपर प्राइमरी में, उसको हम लोग पूरा कर सके। इसको देखते हुए इस मर्जर की प्रक्रिया को हम सब लोगों ने आगे बढ़ाया है। इस चीज को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पिछले दिनों में कई सारे लोगों से ये सारी इस तरह की जानकारियां मिली कि सरकार स्कूल्स को बंद करने जा रही है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जितने भी हमारे संचालित परिषदीय विद्यालय हैं, लगभग हमारे पास में 1,32,886 विद्यालय हमारे पास में परिषदीय बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित हैं। ये सभी 1,32,886 विद्यालय पूर्ण रूप से अभी भी संचालित रहेंगे। इन सभी विद्यालयों का यूडाइस कोड है और जो विद्यालय मर्ज किए गए हैं, क्योंकि मर्जर का अभी ये प्रक्रिया लगातार चल रही है, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ जिलों में मर्ज करने के बाद में 1 किलोमीटर के हम सब लोगों ने निर्देश दिए हैं कि 1 किलोमीटर से अधिक की सीमा अगर स्कूल को मर्ज किया है वो नहीं होनी चाहिए। अगर उससे अधिक है तो उन सभी स्कूल्स को, छात्रों को हम सब लोग कोई भी नुकसान नहीं देना चाहते हैं। छात्रों को विद्यालय में पहुंचने के लिए सुविधा हो, किसी भी तरह की असुविधा जहां पर भी हो रही है, इसके सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन सभी विद्यालयों को वापस अनपेयर कर दिया जाएगा, यानी 1 किलोमीटर से अधिक की अवधि या फिर वहां की भौगोलिक कोई भी परिस्थिति इस तरह से हो। उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे दूरस्थ इलाके हैं जहां पे बच्चों को आने जाने में दिक्कत हो सकती है, वहां पर भी इन सारी चीजों का ध्यान रखा गया, जैसे कि बुंदेलखंड है और भी हमारे काफी सारे इस तरह के इलाके हैं जहां पे नदी, नाले, पुल या इस तरह की कोई सुविधा, मतलब बच्चों को असुविधा हो रही है विद्यालय जाने में। वहां पे सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो विद्यालय, भले ही अगर हम कम छात्रों का विद्यालय भी चला रहे हैं तो वो कम छात्रों का विद्यालय भी चलता रहेगा। बच्चों की जो शिक्षा के लिए, उनको बेहतर गुणवत्ता की शिक्षा देने के लिए हमारी प्राथमिकता है, हम उस पर अभी भी कार्य कर रहे हैं। ऐसे स्थानों पे अभी भी वो विद्यालय, कम छात्रों की संख्या से भी वो विद्यालय संचालित रहेंगे। और पेयरिंग की, जो अनपेयरिंग की व्यवस्था है वो लगातार चल रही है। इसको हम लोगों ने सुनिश्चित कर दिया है, सभी को निर्देशित कर दिया है, क्योंकि पिछले 1 माह से ये पेयरिंग की व्यवस्था चल रही है। अगले आने वाले 1 सप्ताह में
इस पेयरिंग के कार्य को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाएगा, पूर्ण कर लिया जाएगा और सभी जगहों पे जितनी भी पेयरिंग और अनपेयरिंग का कार्य है वो आने वाले एक सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाएगा।